नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड पोइट। इस तरीके के वीडियो जो मैंने आपके लिए डाले थे कि सुबह कब उठना है, क्या खाना है, अमृत आहार क्या लेना है, कब पढ़ना है, कैसे बिजनेस करना है, सर्विस के लिए कैसे जाना है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स भेजे, जो मैंने मांगा था कि आप लोगों को और क्या चाहिए, तो आप लोगों ने जो कमेंट्स भेजे उसमें आपने बताया कि खुश रहने, कहीं ना कहीं कोई पल आता है दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक है हमेशा खुश रहने का तरीका। 24 आवर्स आप खुश रहेंगे तो कैसे रहेंगे? देखिए, खुशी दो चीज़ें, हैप्पीनेस एंड प्लेजर। तो प्लेजर जो एक क्षण के लिए आता है, किसी चीज़ की इच्छा हुई कि आपको समोसा खाना है, जैसे आज आपकी इच्छा हुई कि हमें सुबह समोसा खाना है, तो आपने खाया, थोड़ी देर के लिए आपको प्लेजर मिला और उसके बाद फिर बदल गए। हैप्पीनेस वो होती है 24 आवर्स अपन अंदर से खुश रहते, एक प्रसन्नता रहती है मस्तिष्क में, उसे कहते हैं हैप्पीनेस। अधिकतर आपने देखा है संत, महात्मा, साधु, बौद्ध, भिक्षु, मॉन्क जितने भी होते हैं सभी लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वो सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। तो अपनी थिंकिंग को आप लोग बदलिए। और मानव की तरीके से यह पशु प्रवृत्ति है, जो आप ही चरे वही मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए मरे। तो अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, कभी दूसरों के लिए कुछ करके अपन देखें तो अपने आप प्रसन्नता अपने अंदर आ जाती है। तो सबसे नंबर 1, सुबह व्यायाम करें। देखिए, सुबह जगने के बाद जब आप व्यायाम करते हैं तो साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि अपने अंदर जो है नया ब्लड जो है बनने लगता है, और नया ब्लड जो बनता है वो आपको प्रसन्नता देता है। जिस तरीके से पेड़ की हरियाली कब बढ़ती है? जब उस पर पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं तो पेड़ हरा भरा लगने लगता है और वो अधिक भोजन सूर्य से ग्रहण कर लेता है। उसी तरीके से आप जो है प्रकृति की अधिक से अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे। तो व्यायाम अगर आप नहीं करते, जो लोग व्यायाम नहीं करते वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि नया ब्लड उनके शरीर में नहीं बनता। तो कोई भी एज है आपकी, आप सुबह प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, कुछ भी नहीं कर पाते तो कम से कम घूमने जाएं। तो पहला तरीका आपके प्रसन्न रहने का। दूसरा तरीका है प्रत्येक कार्य समय पर करें। जब आप कार्यों को टालते रहते हैं तो दिमाग में एक हेडेक उत्पन्न हो जाता है कि मैंने ये नहीं कर पाया। स्टूडेंट अगर हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट हैं या क्लास के हैं, तो आपने जो पढ़ाई का होमवर्क नहीं अगर किया आपने, या कोई भी कार्य अधूरा रह गया, तो आपको कष्ट होने लगता है। इसलिए प्रत्येक कार्य समय पर करें अगर प्रसन्न रहना है आपको तो। नंबर 3, तुलना करना सीखें, अमीर और गरीब। जब भी आप शाम को लेटते हैं तो आप ये सोचें कि आपके पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है। अरे करोड़ों लोग, इंडिया में ही कम से कम 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, तो आप उनसे बेहतर हैं, तो आपको संतुष्टि एक मिलेगी। और जब प्रोग्रेस की बात आती है तो वहाँ पर आप एक अमीर आदमी को देखें कि आपसे अधिक उसके पास 2 कारें हैं, हम भी खरीदेंगे, उसने इतना पढ़ा, हम भी पढ़ेंगे। लेकिन जब अपनी वर्तमान की आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो उस गरीब से देखिए जो भोजन भी नहीं कर पाता और सड़क पर सो रहा है, आप उससे बेहतर हैं। तो संतुष्ट रहिए जो आपके पास है, और आगे बढ़ने के लिए आप इन चीज़ों को देखें। तो विद्या जैसे ग्रहण करनी है आपको, धन कमाना है, तो इसमें औरों से आगे निकलने का प्रयास करें, लेकिन वर्तमान में जो है उसमें संतुष्ट रहें। नेक्स्ट, बात करने में व्यवहारिक बने। तो बात करते समय आपको जो है व्यवहारिक होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, किसी से कटु जो है, सत्यम वद अप्रिय सत्यम न वद। सत्य तो बोलें लेकिन अप्रिय सत्य न बोलें। किसी की मृत्यु होनी है या किसी के यहाँ कोई मर गया, खराब था, अच्छा था, मर गया, उसी के घर पे कहोगे लड़ाई हो जाएगी। तो कहने का तरीका एक आपका होना चाहिए। 2 भाई दोनों मजदूरी पर जा रहे थे, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि जाओ ताऊ जी के घर चले जाओ और मठा लेके आओ, रोटी खा लेंगे उससे। तो वो गया और उससे ताई जी से बोलता है छोटा भाई कि बाप की भौजाई 1 लोटा मठा दे दो। तो उसके पिताजी की भी भाभी लगती थी, तो उन्होंने उसको फेंक के मारा और भगा दिया। बड़ा भाई जब गया उसने कहा ताई जी थोड़ा मठा मिल जाएगा, तो उन्होंने प्यार से उसे दे दिया। तो देखिए, शब्दों का अंतर होता है। बात बात की बात में है महत्व अधिकाय, और बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाँव। और वही तो बातों में विनम्रता होना चाहिए। कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको देती है, केवल मीठी बोली से ही बस में सबको कर लेती है। तो आप प्यार से बात करें, सारे कार्य बन जाते। वशीकरण तो मंत्र एक है, तजदे वचन कठोर। कठोर वचन कभी किसी से नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारिक बने और विनम्र बने। आदर्श कार्य करें एवं सकारात्मक सोचें। 24 घंटे में एक बार आपकी जिह्वा पर सरस्वती अवश्य बैठती है, तो अपने बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें। आई कैन डू, आई विल डू। मैंने ऐसा
कर सकता हूँ और मैं करूँगा। जो भी मैंने सोचा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हमारा कंपटीशन हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और आदर्श कार्य करें, किसी दूसरे की थोड़ी बहुत आप मदद कर देंगे, हृदय में बड़ा खुशी होगी। मदद यही नहीं है कि आप पैसे से करें, पैसे नहीं है, आप शरीर से भी कर सकते हैं। कोई बुढ़ा व्यक्ति यदि रोड क्रॉस कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, आप उसे रोड क्रॉस करवा दें तो कम से कम एक संतुष्टि आपको मिलेगी। इस तरीके के कार्य करते रहें आप, तो 24 आवर्स हैप्पीनेस आपके ही अंदर और आपके कार्यों में ही समाहित है, आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।